हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं मेरे नीट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने वाली हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। बट उससे पहले हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगी। आई नो देश में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है एंड मैं खुद जो बॉर्डर एरिया के पास रहती हूँ, हमारे यहाँ पर भी ब्लैकआउट चल रहा है। बहुत सारी जो सिचुएशंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हैं। बट मैं यही कहूँगी कि हिम्मत रखो, हमारी आर्मी पे हमें पूरा भरोसा है और हम ज़रूर जो है ना इस आतंकवाद की जो लड़ाई है ना उसमें जीतेंगे। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी फेक न्यूज़ पे ट्रस्ट मत करना इस टाइम पे, और ख़ुद को और अपने परिवार को सेफ रखना एंड हाँ, अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा रखना। बाकी जय हिंद, जय भारत। अभी मैं अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरी काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे थे। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मैंने एग्ज़ाम से पहले भी वीडियो बनाई थी कि मेरा जो स्कोर है ना वो 600+ जा रहा है, 620 630 तक भी गया काफ़ी मॉक टेस्ट में। और जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, दिस टाइम आई कैन स्कोर लाइक 650+ भी। बट जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया और मैंने फिज़िक्स देखी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या है। मुझे तभी ऐसा थोड़ा हो गया था। बट मैं सबसे पहले जो है ना बायोलॉजी सॉल्व करती हूँ तो मैंने वही स्टार्ट किया। बहुत मुझे उसमें टाइम लग गया, लाइक बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस थे अगर मैं बोलूँ तो। बट ओवरऑल बायोलॉजी मेरी काफ़ी ठीक गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी गई है, काफ़ी अच्छी गई है एंड उसमें काफ़ी मेरे सही हैं क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसकी नेगेटिव मार्किंग मुझे झेलनी पड़ेगी। देन मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की जो मुझे मॉडरेट लगी थी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरे केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर आ रहे थे एंड केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मेरी इंप्रूव भी हुई है। एंड आप में से भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी प्रिपेयर करेंगे नीट 2026 के लिए या फिर 27 के लिए। एंड यू गाइज आर ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि हम कहाँ से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि हम जब एग्ज़ाम दें तो हमें एग्ज़ाम थोड़ा ईजी लगे। देखो, हर साल एग्ज़ाम का लेवल जो है ना वो बढ़ ही रहा है। अभी 25 का एग्ज़ाम तो जेई लेवल का गया था। एंड इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैंने पर्सनली एग्ज़ाम दिया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो। अभी आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो जो सोर्स मैं यूज़ करती थी वो था नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। मैंने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। तो इस अभ्यास बैच की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप कोई भी चैप्टर करते हो ना एनसीईआरटी का, उसके बाद आप इसकी पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट सेलेक्ट योर चैप्टर, सेलेक्ट योर पेज एंड उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सारे जो भी अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के, सीक्वेंस टाइप के, ग्राफ इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड ही रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमें पता है एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के जो इन डेप्थ क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस ना आपके सीमलेसली कवर हो जाएंगे इसमें। उसी के साथ ना आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का सेक्शन है जिसमें आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी ना हाईलाइट मिलेगी एंड आप उसको एज इट इज अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। अभी इन सब चीजों के साथ ही ना आपको इसमें एक सेक्शन मिलता है, वो है हार्डेस्ट क्वेश्चन का सेक्शन। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने भी जो भी चैप्टर्स है ना उसमें जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, लाइक हर चैप्टर से 20 से 25 आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड उन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, यू कैन फील कि एग्जाम का लेवल जो है ना अगर हाई जाता है तो वो कितना हाई जा सकता है एंड उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लाइक मैंने फिजिक्स में पर्सनली अगर जितने भी क्वेश्चन मैं कर पाई ना इस एग्जाम में, वो इस हार्डेस्ट क्वेश्चन के सेक्शन के थ्रू ही कर पाई। अदरवाइज तो मैं बिल्कुल टच भी नहीं कर पाती फिजिक्स। एंड नीट एग्जाम का लेवल देखते हुए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नीट 2026 भी हार्ड ही जाएगा। सो उसकी प्रिपरेशन अभी से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पर्सनली लास्ट के मंथ में हार्डेस्ट क्वेश्चन सेक्शन करना स्टार्ट किया था। बट गाइज, अगर आप नीट 2026 के लिए या फिर 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगी कि अभी से ना हार्डेस्ट क्वेश्चन सेक्शन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज हार्ड क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इजी क्वेश्चंस बहुत बार करते रहते हैं, बट अगर एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबली कभी भी ऐसे हार्ड आ गया ना तो वो हमें आना चाहिए है। इसीलिए प्लीज़ आप हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वहाँ से जाके ना नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है और अभ्यास बैच को परचेज करना है। इसी के साथ
साथ इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 3 डेज़ नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है। इन केस अगर आपको बैच पसंद नहीं आता है तो, जिसकी बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, यू गोना फॉल इन लव विद दिस बैच, ये इतना ज़्यादा अच्छा है। बट स्टिल इन केस अगर आपको ये बैच पसंद नहीं आता है तो 3 दिन के अंदर आपको उनको मेल करना है ऑन support@neetprep.com। आपको आपकी पूरी मनी रिफंड मिल जाएगी। मैंने पर्सनली मॉड्यूल्स भी लिए थे जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल 8 मॉड्यूल्स मिलते हैं, OMR शीट मिलती है, तो आप इसका पूरा अल्टीमेट कॉम्बो भी ले सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक इट। मूविंग ऑन, जैसे मैंने बताया था कि बायो मेरी मतलब मॉडरेट गई है, बट बहुत ज़्यादा लेंथी थी। मतलब जब मैं बायो करी थी मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था सिर्फ बायो में। जब मैं केमिस्ट्री में गई तो मुझे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मैंने केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस थे ना बीच में स्किप किए कि मैं उनको बाद में देख लूँगी। एंड गाइज वो मेरे क्वेश्चंस कभी हो ही नहीं पाए, टाइम इतना नहीं बचा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ भी कैसे कि मेरी केमिस्ट्री छूट गई, बट इट्स ओके। अभी क्या कर सकती हूँ मैं, दैट्स माई मिस्टेक, टोटली माई मिस्टेक। मैं घर वालों को कैसे समझाऊं कि पेपर हार्ड गया था, लाइक वो नहीं मानते ये सब चीज़ें। वो बोलते हैं कि तो पूरा साल पढ़ाई की है, ऐसे कैसे पेपर हार्ड गया था, और वो नहीं मानते कि पेपर सबके लिए हार्ड था, या फिर NTA ने मतलब अनएक्सपेक्टेड ही पेपर हार्ड कर दिया। मतलब मैं कैसे समझाऊं घर वालों को, तो वो तो ऐसी चीज़ नहीं मानते हैं। सो इट ऑल मतलब ये सब जो ब्लेम है ये मैं खुद पे ही लेती हूँ कि मेरी ही मिस्टेक है। मूविंग ऑन, फिजिक्स की मैं बात करती हूँ। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे फिजिक्स में, जो मैंने आपको बताया कि मैं जो हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी पहले से, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स हार्ड ही आएगी, क्योंकि पर्सनली मुझे फ़िज़िक्स हार्ड ही लगती है। तो काफ़ी मेरे उसमें क्वेश्चंस बने, बट बहुत क्वेश्चंस नहीं भी बने थे। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ जो मेरे टेस्ट में स्कोर जाता था 620 630 तक, तो जिसकी और मुझे उम्मीद थी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में मेरा 650 जाएगा, लाइक उसका 100 मार्क्स भी आप पीछे कर दो, लाइक मैं कहूँगी कि 550 से भी कम मेरे मतलब बन रहे हैं, मतलब 500 के आसपास ही मेरा जो स्कोर जो मैंने चेक किया उसमें बन रहे हैं। अभी फाइनल स्कोर जो भी आएगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना नंबर है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। घर पे आने के बाद मैंने 2 दिन तक तो मतलब चेक ही नहीं किया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन था वो छूट गया था। बायो में भी बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए थे मैंने, एंड इतना लेंथी था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। एंड फिजिक्स में भी मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे हो पाए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, मतलब मुझे आते ही नहीं थे, मैं कहाँ से करूँ, टाइम की कमी भी नहीं थी उसमें तो, बट वो मुझे आते ही नहीं थे। सो ओवरऑल जो ये मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था। बाकी आप लोग बताओ कि आपका स्कोर या फिर आपका एग्ज़ाम कैसा गया था, एंड आप अपने घर वालों को किस तरह से समझा रहे हो कि एग्ज़ाम हार्ड गया था। आई नो ये समझा पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, मेरे पेरेंट्स भी ये चीज़ नहीं समझते हैं, बट अभी वो नीट के एग्ज़ाम का उस दुख से निकलते उससे पहले ही जो भी हमारे कंट्री में चल रहा है, एंड मेरा घर बॉर्डर एरिया के काफ़ी पास है गाइज, मैं राजस्थान से हूँ, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी चल रही है। इस टाइम जब मैं वॉइस रिकॉर्ड भी कर रही हूँ वो मैं अंधेरे कमरे में कर रही हूँ, सो यू कैन सी कि मतलब मैं किस तरीके से, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोज़ इसमें यूज़ की है। पहले मैंने दिन में थोड़ा सा शूट किया था लाइट्स वाइट्स ऑन करके, बट फिर उसके बाद में मैंने सोचा मैं रात में शूट करूँगी, बट वो ब्लैकआउट की वजह से मुझे पुरानी वीडियोज़ पे ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड काफ़ी सायरन बज रहे हैं, बहुत डर भी लग रहा है, बट यकीन भी है हमारी इंडियन आर्मी पे कि वो हमें कुछ भी नहीं होने देगी। रात को जो हम पीसफुली सो पा रहे हैं ना, वो सब मतलब क्रेडिट जो है ना वो हमारी इंडियन आर्मी को ही जाता है। सो रियली सैल्यूट टू देम। लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लाइक कोविड देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, राम मंदिर बनते देख लिया, अभी वॉर भी देख लिया। आई डोंट नो आगे क्या कुछ देखना बाकी है, बट मैं यही प्रे करूँगी कि हमारे सोल्जर जो है वो सेफ़ रहे, हमारी जो सिविलियंस है वो सेफ़ रहे। आपको बाहर ना आवाज़ भी सुन रही होगी कि किस तरीके से आ रहे हैं, बीच में सायरन भी बजते हैं, सो बहुत ही टेंस माहौल है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोग भी अपना मार्क्स शेयर करना एंड प्लीज़ बी सेफ गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी वो चीज़ भी। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के साथ साथ जो टेंशन्स हैं वो और भी सब बढ़ रही है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ओके बाय।